नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 16 में रुक्मणी जी की कहानियों से इस कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ। सब महिलाएं सरोवर के किनारे जमीन पर बैठकर माता के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। मैं समूह में सबसे पीछे बैठी थी। जितनी बार भी मैं माता की उपस्थिति में होती थी, मैंने अनुभव किया कि उनमें से एक जबरदस्त शक्ति और प्रेम आ रहे हैं जिसे मैं समझ नहीं पाई। एक ऐसा प्रेम जो बहुत ही व्यक्तिगत लगता था। मेरा मानना था कि इसी वजह से अम्बा जैसे लोग उनकी उपस्थिति में पूरी तरह से सहज अनुभव करते थे। ऐसा लगता था कि माता बिना बताए हर किसी के जीवन के हर विवरण को जानती थी। मुझे पता था कि वह मेरा अतीत देख सकती थी और कदाचित मुझे इससे थोड़ा अपराध बोध भी हुआ। इसलिए मैंने स्वयं को दूसरी महिलाओं के पीछे छिपाने का प्रयास किया। इसके अलावा मैं इस बात से भी अवगत थी कि माता मेरी माँ के प्रति मेरी पिछली भावनाओं और उनके अचानक चले जाने के बाद मेरी उनकी अस्वीकृति के बारे में जान सकती हैं। मेरे पास अपने हृदय में छुपाने के लिए बहुत कुछ था। मैं अभी इन विचारों से जूझ रही थी कि माता अंजलि और 2 अन्य सेविकाओं के साथ आईं। हम सभी का अभिनंदन करने के बाद उन्होंने उपस्थित प्रत्येक बच्चे के बारे में पूछा। भले ही मैं पीछे बैठी थी, मैं उनकी व्यापक दृष्टि से बच नहीं सकी। मुझे भी बुलाकर उन्होंने ईशान के बारे में पूछा। अंजलि ने तब माता से पूछा कि क्या वह विदर्भ में अपने बचपन की कुछ कहानियां साझा करेंगी। पूरा द्वारका श्री कृष्ण के बचपन के पलायन के बारे में जानता है, परंतु उनके बचपन के बारे में कुछ नहीं जानते। माता ने चारों ओर देखा और हमसे पूछा कि क्या हम यही सुनना चाहती हैं। हम में से एक ने हिम्मत करके कहा, आपके विवाह के दिन श्री कृष्ण से अपनी पहली भेंट के बारे में बताइए। उन्होंने आपको शिशुपाल के साथ विवाह से कैसे बचाया। विवाह का दिन? ओह, मैं श्री कृष्ण से उससे बहुत पहले मिली थी। परंतु आप सब याद रखें, मैं आपके साथ जो कहानियाँ साझा करती हूँ वे इस परिसर के भीतर ही रहनी चाहिए। मैं उस छवि को खराब नहीं करना चाहती जो लोगों के पास श्री कृष्ण की पत्नी की है। वह रुक गई, मानो उनके मन में उनके जीवन का वह समय लौट आया हो। फिर उन्होंने सुनाना शुरू किया। जब मैं कृष्ण से पहली बार मिली थी, तब मैं एक बच्ची थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ से पर्याप्त दूर विदर्भ राज्य में पली बढ़ी हूँ। जिस महल में मैं रहती थी, उसके पीछे एक दीवार और एक द्वार से घिरा एक उद्यान था और उस दीवार के पार एक वन था। द्वार पर एक योद्धा का पहरा रहता था, परंतु एक बच्ची के रूप में मैं सोचती थी कि द्वार के बाहर क्या है। अपने शुरुआती दिनों में ही मैं दुनिया से परे की खोज करना चाहती थी। मुझे लगा जैसे वन मुझे बुला रहा है। एक दिन जब मैं 8 साल की थी, पहरेदार वहाँ नहीं था और मैं द्वार खोलने में कामयाब रही। मुझे रोकने के लिए कोई नहीं होने के कारण मैं वहाँ से निकल गई और स्वयं को एक सबसे आकर्षक वन में प्रवेश करते पाया, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पशु इधर उधर भाग रहे थे। मैंने उन्हें पुकारा, पर उन्होंने मुझे अनसुना कर दिया। वे डरे हुए लग रहे थे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वे भाग गए। यह चौंकाने वाला था, परंतु मैंने ऊंचे रास्तों पर चलना जारी रखा। जल्द ही मैंने स्वयं को जीवन और ऊर्जा के साथ दौड़ती हुई एक उफनती धारा के किनारे पाया। एक शिलाखंड पर बैठकर मैंने अपनी पादुका उतारकर उसके ठंडे पानी में अपने पैरों को डाला।
धारा की देवी को नमस्कार करके बाद में मैंने उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। वे कहाँ से आई थीं? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रश्न दोहराने के बाद मुझे दुख होने लगा और उत्तर न देने के लिए मैंने उन्हें डांटा। तभी मुझे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी जो मुझे बुला रही थी। रुक्मणी, उस आवाज़ ने पुकारा। मेरे नाम की ध्वनि पर मैंने ये देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी, धारा से अपने नेत्र घुमाए। एक पेड़ के पीछे से एक अत्यंत सुंदर लड़का निकला, मुझसे आयु में थोड़ा बड़ा, परंतु फिर भी युवा। मुझे लगता है कि उस समय वह लगभग 15 या 16 वर्ष का था, परंतु उसमें ऐसा यौवन था कि मुझे लगा कि वह और भी छोटा है। उसके नेत्र बड़े पर चमकीले थे और उसके काले लहराते बाल उसके कंधों पर गिरे हुए थे, जो उसके गोल चेहरे को घेरे हुए थे, जिसमें एक व्यापक मुस्कान थी। उसकी मुखाकृति सुंदरता से गढ़ी हुई थी और मैंने स्वयं को उसे घूरते हुए पाया, यह सोचकर कि कदाचित वह कोई मानव लड़का नहीं बल्कि कुछ दैवीय है। उसने सुनहरे कपड़े पहने थे जो धारा के किनारे खड़े एक पेड़ की शाखाओं के बीच में से आ रही धूप में झिलमिला रहे थे। मैं ये सब देखकर मोहित हो गई। बिना बोले उसकी ओर देखा, सोच रही थी कि वह कौन हो सकता है। वह जाना पहचाना लग रहा था, फिर भी मुझे नहीं लगा कि मैंने उसे पहले देखा है। अंत में मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ। मेरे कृष्ण? मेरे बहुत खास मित्र? मेरे मन में डरने या सतर्क होने की बात नहीं आई। तो कदाचित आप मेरी सहायता कर सकते हो, मैंने अपनी निगाहें धारा की ओर लौटाते हुए कहा। तुम्हें क्या चाहिए रुक्मणी? ये छोटी नदी मुझसे बात नहीं कर रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे देवी इतनी क्रोधित हुई है कि उसने मुझसे नमस्कार भी नहीं किया। मैं इतनी दूर से उससे मिलने आई हूँ और वह चुप है। ऐसा क्यों? ओ रुक्मणी, नदियाँ कब से मानवों से बात करना भूल गई हैं, इसलिए वह चुप है। परंतु असली कारण ये है कि हम भूल गए हैं कि उनसे कैसे बात की जाए, उनकी आत्मा से कैसे बात की जाए। मैं नहीं भूली हूँ। तुम सही कह रही हो, परंतु वह तुम्हें नहीं पहचानती। मैं इसमें सहायता कर सकता हूँ। उसने धारा में रहने वाली देवी को उठने और मेरे साथ बात करने के लिए कहा। मैंने उसे एक धुंधले रूप में पानी से निकलते हुए देखा और उसने ये कहते हुए प्रणाम किया, माता, कृपया मुझे क्षमा करें क्योंकि मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, मैं केवल आपका आभार व्यक्त करना चाहती थी क्योंकि आप इस वन के सभी प्राणियों को पानी उपलब्ध कराती हो। परंतु आप कहाँ से आई हो? आपकी माँ कौन है? मैं गोदावरी देवी की बेटियों में से एक हूँ। उनकी उत्पत्ति त्र्यंबकेश्वर में है। मैं उनके पानी से पैदा हुई थी। इसके बाद विदा लेकर वह फिर धारा में गायब हो गईं। उनके जाने के बाद कृष्ण के शब्दों पर मैं विचारशील हो गई। उन्होंने मेरे चेहरे पर उलझन भरी दृष्टि से देखा और पूछा, क्या तुम अब खुश नहीं हो कि तुम इस नदी की देवी से मिली? मुझे आश्चर्य है कि उसने आपको उत्तर क्यों दिया और मुझे नहीं। कदाचित यह इसलिए क्योंकि तुम अभी भी युवा हो और अभी तक तुम्हारी स्मृति नहीं जागी है। मेरी स्मृति? जानवरों ने भी मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। क्या वे भी मुझे भूल गए हैं?
एक समय था जब नदी की देवियों को देखना संभव और सरल था, जब पशु मानवों पर विश्वास करते थे और उनसे भागते नहीं थे। सभी सृजित संसार में प्रेम का धागा बुना हुआ था और जीवन के विभिन्न रूप एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। अब विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों को भी एक दूसरे से बात करने और एक दूसरे को समझने में कठिनाई होती है। समय के साथ लोग भूल गए हैं कि हम प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा हैं। हम विभिन्न जीवन रूपों से प्रेम करना भूल गए हैं, इसलिए उन्होंने हमसे पीछे हटना सीख लिया है। हम देवताओं से अलग हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि वे बहुत दूर हैं और उन्हें प्रेम की अभिव्यक्ति के बजाय कोई दूर की शक्ति मानते हैं। परंतु तुम भूली नहीं हो, यह वह प्रेम है जिसने तुम्हें एक बार फिर से वन के जानवरों से मिलने और नदियों, झरनों और बहते पानी को फिर से देखने के लिए वन में खींचा है, जो कभी तुम्हारे लिए बहुत अर्थ रखते थे। क्या मैं उन्हें पहले से जानती थी? हाँ। तो इसलिए मैंने आपको पहचाना मेरे कृष्ण। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें महल में वापस ले जाऊं। यदि तुम शीघ्र वापस नहीं गई तो सब लोग तुम्हें खोजेंगे। मैंने उन्हें द्वार के पास मुझे पहुंचाने की अनुमति दी। फिर पूछा, क्या मैं आपसे फिर मिलूंगी? निश्चित रूप से, तुम अपने कृष्ण से फिर मिलोगी। और फिर एक चंचल दृष्टि के साथ वह वन में चले गए। दोस्तों, श्री कृष्ण रुक्मणी जी की इस छोटी सी भेंट ने आज हमारे अंदर प्रकृति के प्रति कितनी जागरूकता पैदा की है। उनके जीवन की ऐसी ही सुंदर कथाएं और जानेंगे हम अगली कड़ी में। आप सबका धन्यवाद।